नमस्कार दोस्तों, भारत ने साउथ अफ्रीका में बड़ा खेल कर दिया है, जिससे भारत के हाथ अफ्रीका का खजाना लग गया है। दरअसल दोस्तों, इस बात को शुरू से समझते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक गरीब कॉन्टिनेंट है, जिसमें सोमालिया, जिम्बाब्वे, लिथुआनिया जैसे कई गरीब देश आते हैं। आप कह सकते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी गरीब आबादी है, वो इन्हीं देशों में रहती है। भारत हमेशा से ही दक्षिण अफ्रीका की मदद करता आया है और भारत ने अब तक दक्षिण अफ्रीका को लगभग 12 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि लोन दिया हुआ है। 12 बिलियन डॉलर काफ़ी बड़ी रकम है और इसमें जो सबसे ज़्यादा कर्ज है वो जिम्बाब्वे पर है। ऐसे ही भारत ने अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काफ़ी मदद की है, जैसे कि काम्पिया में संसद भवन का निर्माण और वहाँ की सड़कों का निर्माण, और ऐसे ही काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें भारत ने ही पूरा किया है। और दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को चीन का गढ़ माना जाता है, क्योंकि चीन ने अफ्रीका के गरीब देशों को काफ़ी बड़ा कर्ज दिया हुआ है। और दोस्तों, अब भारत भी अफ्रीकी देशों को लगातार बड़ी रकम में कर्ज दे रहा है। इसीलिए चीन के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि जिस अफ्रीका में चीन ने अपने पैर इस तरह से जमा लिए थे कि अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब भारत का प्रभाव अफ्रीका में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या भारत भी चीन का तरीका अपनाएगा, क्योंकि चीन जब किसी गरीब देश को कर्ज देता है और वह देश कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है, तो चीन उसकी ज़मीन को कर्ज के बदले में लीज पर ले लेता है, यानी कि उस पर अपना कब्जा कर लेता है। और ऐसा ही चीन ने दक्षिण अफ्रीका में भी किया। उसने पहले तो अफ्रीका को मदद के नाम पर कर्ज दिया। जब दक्षिण अफ्रीका के देश इस कर्ज को चुकाने में असमर्थ रहे, उनकी ज़मीनों को लीज पर ले लिया और उनकी जो रेयर अर्थ मटेरियल है उनका दोहन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अफ्रीका को एक गरीब देश माना जाता है, लेकिन ये एक पूरी तरह से गलत तथ्य है, क्योंकि अफ्रीका की ज़मीन में जितना सोना और खनिज पदार्थ दबे हैं, अगर उन सभी को निकाल लिया जाए तो अफ्रीका की सारी गरीबी दूर हो सकती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अफ्रीकी देश सोने के ढेर पर बैठे हैं। इनकी ज़मीनों के नीचे लिथियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम इतनी बड़ी मात्रा में है, जिनकी कीमत अरबों खरबों डॉलर है, लेकिन इन सब को निकालने की ताकत इनके पास नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें ना तो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है और दूसरा इनमें आपसी टकराव काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से ये हमेशा किसी न किसी गृह युद्ध में फंसे रहते हैं। और चलो ये भी ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में काफ़ी सारा पैसा लगता है, जो इनके पास नहीं है। इसी का फ़ायदा चीन ने उठाया। जब उसने अफ्रीका में एंट्री ली तो उसने सबसे पहले इन गरीब देशों को कर्ज दिया, और जब ये देश अपना कर्ज नहीं लौटा पाए तो चीन ने इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और वहाँ के जो भी रेयर अर्थ मटेरियल है उनका दोहन करना शुरू कर दिया। और चीन यह सब पिछले 1 दशक से कर रहा है। दोस्तों, अब बात आती है कि क्या भारत भी अफ्रीका के देशों की ज़मीन पर कब्जा करेगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दोस्तों, भारत अफ्रीका के देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है। उल्टा जिम्बाब्वे ने ही भारत को बोल दिया है कि हम आपका कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं, तो आप हमारे जो लिथियम के भंडार हैं उन्हें निकाल सकते हैं। दोस्तों, इससे फ़र्क साफ पता चलता है कि चीन ने ज़बरदस्ती दक्षिण अफ्रीका के देशों की ज़मीन पर कब्जा किया, फिर उनके संसाधनों का दोहन किया, जबकि भारत का कर्ज जब ये देश नहीं चुका पाए तो उन्होंने खुद सामने से ही बोल दिया कि आप हमारे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, भारत का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि वो दक्षिण अफ्रीका की ज़मीन पर कब्जा करेगा, लेकिन दोस्तों, जब दक्षिण अफ्रीका ने ही सामने से उनके संसाधनों का उपयोग करने की परमिशन दे दी है, तो दोस्तों, लिथियम जो भारत के लिए एक बड़ा खजाना साबित होगा, क्योंकि दोस्तों, लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक चीज़ें बनाने में किया जाता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भविष्य में बस, ट्रेन, कार जैसी चीज़ें ये सब इलेक्ट्रिक होगी।